Good morning, students. Today we will discuss about the process of photosynthesis. Actually, photo means light and synthesis means to prepare. मतलब लाइट की मदद से हम लोगों को कुछ बनाना है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. Photosynthesis is a process in which chlorophyll containing green plants in the presence of sunlight uses carbon dioxide and water to prepare their own food. Photosynthesis process एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है जिनके अंदर क्लोरोफिल है, ऐसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं. एटमॉस्फेयर से सनलाइट एब्जॉर्ब करके बाकी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और क्या बनाते हैं, खुद का खाना, अवर ओन फूड. मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन लीव्स, देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो जनरली हरे पत्तों में होती है एंड दैट्स व्हाई द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड एज फूड फैक्ट्रीज. मतलब खाना बनाने की फैक्ट्री पत्तों को बोला जाता है. इन प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले ये जो एक खाना बनाने की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें जो एक प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज. मतलब पहला फूड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज, जो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट फैमिली का मेंबर है. दिस ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब ये जो ग्लूकोज है ये आगे चल के प्लांट की बॉडी में स्टोर किया जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इट्स प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब अगर एक प्लांट की बॉडी में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेडी है. टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स आयोडीन टेस्ट इज डन. मतलब अगर हम लोगों को पत्तों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है ये अगर हम लोगों को ढूंढ कर निकालना है तो हमारे पास टेस्ट कौन सी है, आयोडीन टेस्ट. द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन एज गिवन बिलो. एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो केमिकल इक्वेशन होता है, एक रिएक्शन जो होती है वो यहां पर आप लोगों को बुक में दी है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये कहां से मिल जाएगा, सराउंडिंग से. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिक्स करके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब उनकी उपस्थिति में प्लांट्स क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स खुद यूज कर रहे हैं बट ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से बाहर छोड़ रहे हैं एंड द रिमेनिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूजिंग दैट ऑक्सीजन फॉर respiration. During photosynthesis, oxygen is also released. This oxygen is utilized by all living organisms during the process of respiration to get energy from the food. वो जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स बाहर छोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन क्या होता है, सभी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से और हमारा जो फूड का डाइजेशन है या फूड का कन्वर्शन है एनर्जी में वो भी हम लोग उसी रेस्पिरेशन प्रोसेस से कर रहे हैं. द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर आर. अब ये फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशंस है, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो फोटोसिंथेसिस में इंक्लूड
हो रहे हैं, क्लोरोफिल, देन सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वन इज वाटर। ओके, ये 4 चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इंक्लूड हो रही है। नाउ फर्स्ट इज क्लोरोफिल। व्हाट इज मीन बाय क्लोरोफिल? It is a green colored substance or pigment present in green parts of plants. Chlorophyll molecules are the principal site of light absorption during photosynthesis. क्लोरोफिल मतलब क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन है या एक सब्सटेंस है जो जनरली प्लांट के पत्तों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो लीव्स है वहां पे प्रेजेंट होगा। और इसका फंक्शन क्या है? इट इज द साइट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्प्शन, मतलब जहां पे सनलाइट एब्जॉर्ब होगा वो सब्सटेंस है क्लोरोफिल। मतलब इसका फंक्शन क्या हुआ? इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। नाउ द सेकंड पार्ट इज सनलाइट। क्लोरोफिल helps the leaves to capture the energy from sunlight and this energy is utilized for the synthesis of food from carbon dioxide and water. क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट ट्रैप करता है या सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। अब ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए जो लीव्स हैं उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे पोअर्स हैं। पोअर मीन्स छेद, होल्स, ठीक है। दैट पोअर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। डायग्राम इज गिवन इन योर बुक एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके, इन फर्स्ट डायग्राम द स्टोमेटा इज ओपन, इट इज ए ओपन स्टोमेटा, ठीक है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे एक गैप है जिसमें से जो भी गैसेस है या जो भी सब्सटेंस है वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। एंड इन सेकंड डायग्राम इट इज लाइक दैट, it means that the stomata is closed. Okay, now again remember one thing, stomata opens during daytime, मतलब stomata open कब रहता है? दिन के समय पे, and stomata closes during night time, रात में stomata बंद हो जाता है, मतलब रात में कोई भी इनटेक या आउटपास नहीं होगा। Plants can manufacture food only in the presence of sunlight because sun is the only and ultimate source of energy। मतलब प्लांट्स को जो फूड बनाना है उसके लिए सबसे मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। मतलब जब सनलाइट रहेगा तभी प्लांट्स खुद का खाना बना सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बना सकते, क्योंकि जो मेन एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। Can you imagine what happened if the sun were absent from our solar system? अगर सोलर सिस्टम से सन हट गया या हम लोगों ने अगर सोलर सिस्टम से सन को निकाल दिया तो क्या होगा? मेन चीज कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। अगर प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिला, प्लांट्स अगर एनर्जी नहीं ले पाए तो ऑफकोर्स हम लोग जो है हमारी भी प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि जो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए वो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। नाउ थर्ड पार्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स जनरली प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्टोमेटा ओपन जब होता है तो उसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोअर्स हैं, स्टोमेटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वहां से क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू द पार्ट नोन एज स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है? लोअर सरफेस ऑफ लीफ। Each stoma is surrounded by 2 guard cells which regulate its closing and opening. हर एक स्टोमेटा जो है उसका या स्टोमा जो है उसके आउटर में एक गार्ड सेल है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए गार्ड सेल है। और ये दोनों गार्ड सेल क्या काम करते हैं? तो स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग ये कंट्रोल करने का काम गार्ड सेल कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट इज वाटर। It is essential for photosynthesis. Roots absorb water along the minerals from the soil
and it is transported to different parts of plants. ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट है वाटर. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट है वाटर. एंड हाउ प्लांट्स गेट वाटर? रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल. दीज रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो, क्योंकि पानी में क्या होता है, मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व है. जो सॉइल में मिनरल्स है वो पानी में डिजॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली जब प्लांट पानी को खींचेगा या रूट्स जब पानी को खींचेंगे तो मिनरल्स भी अंदर आ जाएंगे. एंड दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. मतलब वो जो एक पानी है वो पूरे प्लांट बॉडी में फैलाया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and their necessary conditions, that is chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. In next video we will discuss about the heterotrophic nutrition. Okay, so have a nice day students. Thank you so much.